अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान अकील है और मेरे साथ मौजूद है तंजील अहमद। इनसे मेरी मुलाकात प्रीवियस अपर कडल के अंदर हुई थी और थैंक्स टू हिम कि इन्होंने आज हमें थोड़ा टाइम दिया यहाँ पे स्टूडियो 70s के अंदर, जिसमें ये बताएंगे कि यार आप अपना ग्राफिक डिज़ाइन करियर कैसे शुरू कर सकते हो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो हम थोड़े से इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और ये अपने बारे में बताएंगे और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे जो कि मेरे पास फेसबुक के ऊपर आए थे ग्राफिक डिज़ाइन या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश होगी कि वो जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं तंजील से पूछ सकूँ। तो और तंजील अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहान। सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकता हूँ। तो श्योर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं अपनी जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैंने अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली है, तो वो मैं लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम तंजील अहमद है और 2011 का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग। उस टाइम पे कोई इतना ख़ास गाइडेंस देने वाला नहीं था और फ्रीलांसिंग ऐसी थी जैसे लोग समझते थे कि यार फ्रीलांसिंग से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जो है, आज लोग बाकायदा पूछते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग बताई जाए कि किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि वाकई लोगों ने इससे सक्सेस पाई है। और सक्सेस कुछ हल्की फुल्की सक्सेस भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो लोग $1 मिलियन के अंदर चले गए और पूरी कंपनीज और पूरे एजेंसीज उन्होंने तैयार कर ली। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अपने सारा जितना भी मैं अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और फ़रहान जैसे जैसे मुझसे सवालात करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों से जवाबात देता जाऊँगा। और फ़रहान कोशिश करना कि ऐसे सवालात पूछे जाएँ जो लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो उनकी दूर हो सके। और हम दोनों की ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आप लोग बिल्कुल समझ सकें कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से शुरू की जा सकती है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा हो जाएगा ये। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये था कि यार मुझे थोड़े बहुत फोटोशॉप आता है, क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ या नहीं। तो तुझे जैसे आप काम जो कर रहे हो डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो क्या रिकमेंड करोगे उस बंदे को जिसको थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता है लेकिन उसने अपनी फ्रीलांसिंग करियर शुरू नहीं करा, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? देखें, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्या है, पहले हमें तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक फील्ड नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बहुत सारी सब फील्ड्स निकलती हैं, बहुत सारी फील्ड्स उससे निकलती है। प्रिंट फील्ड निकलती है, इससे जो है गेमिंग के रिलेटेड कुछ लोग होते हैं वो बना रहे होते हैं, मतलब थीम इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ हैं। तो लोग चाहें तो आप पहले तो आप ये देखें कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहला काम जो होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए वो होता है स्किल्स डेवलपमेंट। आपको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्किल्स, पहले तो क्या चीज़ें मैं आपको बता दूं। स्किल्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि फोटोशॉप के अंदर रहते हुए जो आपकी फील्ड है उसके अंदर रहते हुए कुछ मुख्तलिफ एक्सपर्टाइज होती हैं, उन चीज़ों को कहते हैं स्किल्स। और स्किल्स जो हैं वो इस तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं कि आपके पास फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं udemy.com पे। यूट्यूब आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे जाता है फ़रहान, ठीक है ना। वो क्यों जाता है? क्योंकि उसको यकीन है कि उसका सवाल का जवाब वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो आपको अगर थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता है, आप 1000 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स, 1 लाख से ज़्यादा, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा, मैं ऐसे बोल दूँ तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वहाँ पे आपको जो है ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। और वहाँ पे जाके आप बिल्कुल आराम से आप स्किल्स डेवलप अपने कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक टूल का एक इस्तेमाल नहीं होता। अब एक छोटी सी मिसाल की बात है, अगर मैं आपको देना चाहूँ और आपको भी देना चाहूँ, तो आप ये देखें कि एक छुरी अगर आपके पास हो, एक छुरी हो तो उस छुरी से टमाटर या प्याज काटा जा सकता है, लेकिन एक बंदा उससे नट भी खोल सकता है। तो ये उसकी क्रिएटिविटी लेवल है। तो ये चीज़ होती है फोटोशॉप के अंदर भी कि एक टूल के 1000 इस्तेमाल है। तो आप चाहें तो उसको डेवलप बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश है थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी कि आपको यूट्यूब पर जाकर लर्न करना पड़ेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आई एम श्योर कि अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप अपने अनकरीब दोस्तों में देखें कि दोस्त आपके कौन हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप उनसे जाके हेल्प ले सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो भी हमारे यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने खुद अरीना मल्टीमीडिया से स्टार्ट किया था और वहाँ पे 2.5 साल का डिप्लोमा करके फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा था। तो है बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी यार स्किल्स तो डेवलप कर ली बंदे ने, यूट्यूब से देख लिया या फिर जो है उसने यूडेमी पे देख लिया या फिर उसने जो है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके जो है ना अपनी स्किल्स ले ली।
तो उसके बाद फिर भी एक मसला ये आता है कि यार अगर कोई क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है या अगर कोई क्लाइंट की कोई क्वेरी होती है तो मैं कैसे यकीन दिलाऊंगा उसको कि जो है ना यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, इसका क्या हल है? इसका हल तो फरहान मेरी नज़र में एक ही है और वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है और लोग समझते हैं कि यार हमें काम आता है तो हम जो है वो बस जाके जॉब पे अप्लाई कर दें और हमें काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पोर्टफोलियो का मकसद ये है कि आप उसकी पोर्टफोलियो के ज़रिए आप बताना चाह रहे हो कि आप कितने एक्सपर्ट हो। पोर्टफोलियो आपका इतना मजबूत होना चाहिए, जाहिर सी बात है अगर एक जॉब पे 100 प्रपोजल्स आए हैं तो आपको कैसे स्टैंड आउट करना है, वो उसके लिए क्या हल है, पोर्टफोलियो आपका स्टैंड आउट करवाएगा, आपको बताएगा, आपके लिए बताएगा, आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा कि आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप उसका काम सर अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ आपकी यही देखेगा कि आपने प्रीवियस वर्क क्या किया है। अब जाहिर बात है आपका पहला क्लाइंट है और आपने प्रीवियस जो है वर्क किसी के लिए किया नहीं, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बना के रखो अपने पास पहले से ही। अब ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कुछ पोर्टफोलियो की मैं आपको बताऊँ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगी। वो 10-15 लोगोस बना ले, प्रोफेशनल लोगोस बना ले, 10-15 बिजनेस कार्ड्स बना ले, 10-15 लेटर हेड्स बना ले, फ्लायर्स बना ले, ब्रोशर्स बना ले, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड बना ले चीज़ें। ये भी बहुत होते हैं एक जॉब पे अप्लाई करने के। लेकिन उनकी क्वालिटी वो इस तरह की रखे कि लगे वाकई कि आप एक बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं। अब जाहिर सी बात है स्किल्स आपने डेवलप कर ली, इसके बाद अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप पोर्टफोलियो आपने बना लिया, अब आपको अच्छा लग रहा है ये, लेकिन दूसरे को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सवाल है, ठीक है ना। तो दूसरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आप मदद लें उन बंदों की जो पहले से फ्रीलांसिंग करियर के अंदर हैं। आप उनसे शेयर करें, यार मैंने पोर्टफोलियो बनाया, ये क्या सही है? वो आपको गाइड करेंगे, नहीं यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। यानी कि उनकी एक्सपर्टाइज के लिहाज से उनको ऐसा लगेगा कि भाई यार ये इस चीज़ में ये कमी है, क्लाइंट ये पसंद नहीं करेगा, तो वो आपको करवा सकता है इस तरीके से। यानी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं ये। लेकिन क्या है कि पोर्टफोलियो पहली चीज़ है आपकी करने की, स्किल सेट करने के बाद कि आप अपना हाथ साफ किस चीज़ पे करोगे। स्किल्स आपके बन गए, एक लोगो बना लिया, कुछ थोड़ी होता है। मैंने खुद जो है 1 साल सिर्फ पोर्टफोलियो बनाया, 1 साल सिर्फ और सिर्फ मैंने पोर्टफोलियो बनाया। जी हाँ, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, 1 साल मैंने सिर्फ पोर्टफोलियो बनाया। लोग कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होता, हम रात में जाग नहीं सकते। देखिए हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। सही बात है। तो पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छा बनाएं, आप देखेंगे पोर्टफोलियो को आपको बहुत फ़ायदा देगा। या फ्रीलांस करियर में तो ये है कि आपकी नींद सबसे पहले इफेक्ट होगी। ये बात तो सही है, क्योंकि हम लोगों के जो टाइम जोन है वो है ही ऐसे कि यार आप सब टाइम, जाहिर बात है आपको US डॉलर्स कमाने हैं, तो जाहिर सी बात है US डॉलर जहाँ पे USA में लोग रह रहे हैं, वहाँ का और यहाँ का टाइम बहुत डिफरेंट है। उनके हाथ से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा था उसने स्किल्स डेवलप कर ली और उसके बाद उसने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, मतलब 10-15 उसने डिज़ाइन बनाए, क्या वो बंदा रेडी है, क्या वो फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है? फरहान इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखा जा सकता है। अब फ्रीलांसिंग बेसिकली एक वो सर्विस है जिसके अंदर आप इतने कैपेबल होते हो कि आपको पता होता है कि आप इतने प्रोफेशनल हो चुके हो कि आप किसी को भी सर्व कर सकते हो अपनी सर्विसेज से। तो उसको उस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले तो अपने आप से सवाल करो कि आप इस काबिल हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे जॉब करो। ये मैं लोगों से इसलिए कह रहा हूँ जॉब करने का। लोग बोलेंगे कि फ्रीलांसिंग की वीडियो है और जॉब की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। देखिए जॉब जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, कम्युनिकेशन आपको सिखाएगी, ये वो चीज़ें जो आपको घर में बैठे बैठे नहीं आएंगी। तो मैंने खुद भी हम टीवी में काम किया था, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। मैंने 1 साल वहाँ पे इंटर्नी की और 1 भी रुपये के बगैर, सिर्फ मैं अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करता था। तो आप भी अपने एतराफ़ में देखें कि आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है। ज़ाहिर सी बात है अगर आपके पास स्किल्स हैं, इंटर्नी में चले जाए बेशक, लेकिन आपको अभी ज़रूरत है इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो आपको घर बैठे नहीं मिल सकती, कम्युनिकेशन। और इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स मौजूद हैं जो आपको सिर्फ जॉब पे आप करेंगे उसी वक्त। रिलायबिलिटी, आपके ऊपर एक बंदे का प्रेशर होता है, जिस तरीके से क्लाइंट का प्रेशर होता है, हम पे क्लाइंट का प्रेशर होता है, उसी तरीके से आपका एक बॉस होगा जो आप पे थोड़ा सा आपको उसके ऊपर प्रेशर होता है, और वो जो है आपको बताता है, सिखाता है कि किस तरीके से काम शुरू किया जा सकता है और किस तरीके से ये काम वो सरअंजाम दे। तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी जगह पे जॉब ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से आपका पोर्टफोलियो भी तैयार होगा ऑटोमेटिकली। पोर्टफोलियो में आपको फिर जान मानने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर सी बात है आपने जो काम किया है वो आपका पोर्टफोलियो बन गया, और वहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें
डेवलप करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर आप जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। मतलब कि एक प्रोफेशनल बॉस जो है उसका उसके साथ काम करने का एनवायरनमेंट और उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करी बिल्कुल, जाए, बॉस किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है उसको आपको देखना है, क्योंकि आप फिर अपने ओन बॉस हो गए। आप उन क्लाइंट्स के लिए, वो क्लाइंट आपके बॉस हो गए क्योंकि आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो है फिर उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट बात करने के लिए एक प्रोफेशनल वे होता है जो कि मिलता है सिर्फ जॉब से ही, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि वो जो मीम मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि यार यहाँ पे मीम चलती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी, और जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। तो यार जब आपका मैं वही चीज़ ऐड करूँगा दोबारा, जब आपके पास जॉब नहीं मिलती या एक्सपीरियंस नहीं होता तो जो आपका पोर्टफोलियो है वही आपकी स्किल्स रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई कंपनी ऐसी है कि किसी अच्छे पोर्टफोलियो वाले ग्राफिक डिज़ाइनर को वो एज एन इंटर्न के लिए मना करेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो एज एन इंटर्नशिप भी जो है आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर। तो बंदे ने स्टार्ट में अपना पोर्टफोलियो बना लिया, स्किल्स भी डेवलप कर ली, कहीं इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस भी ले लिया। अब ये नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये कि उसको ये देखना है कि यार मुझे किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अवेलेबल हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकता है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं फरहान, लेकिन जो टॉप जो वेबसाइट जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हैं और जो पे भी जहाँ पे अच्छी मिलती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी हैं, वो upwork.com है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और fiverr.com है, guru.com है, इसके अलावा पीपल पर आर है, और इसके अलावा freelancer.com है, और Design99 है, डिज़ाइन क्राउड है। सब अलग अलग तरीके से चलती हैं, अलग अलग सबके तरीके हैं। इंसान अगर जाके थोड़ा सा सर्च करे उस बारे में तो आराम से सारी चीज़ें वहाँ पता चल सकती हैं। ठीक है, हर किसी का मैकेनिज्म अलग है, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। क्लाइंट्स बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है।